हरे कृष्णा। तो बहुत दिन से क्लास में इधर दिया नहीं, क्योंकि क्लास देने के लिए बोल रहे थे, बट मेरे पास इतना बिजी था कि 3-4 सप्ताह से मैंने 2-3 सप्ताह से मना कर दिया था। तो अभी इधर आया तो बोले कि क्लास दो, 2-3 दिन पहले। तो मैंने बोला ठीक है, बोल दिया। तो यह जो श्लोक है, आज प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे भी है, तो बहुत ही आज शुभ दिन है, क्योंकि भक्त जो है, भक्त का अपीयरेंस डे हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है भगवान के अपीयरेंस डे से, क्योंकि हमारा कनेक्शन जो है डायरेक्ट भगवान से नहीं है, और भगवान हमको जो है डायरेक्ट स्वीकार करने वाले भी नहीं। इसके लिए जहां पर हमारा चलेगा बनेगा वहां पर कनेक्शन रखना सही है, तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का बर्थडे है, और आपको उससे मतलब पर्सनली वो ज्यादा आपको नहीं जानता है, जानता है बट एक रिलेशन है, लेकिन भूल चुका है रिलेशन को। लेकिन उस व्यक्ति का बर्थडे है जो आपको पर्सनली स्वीकार कर सकता है, आपको ऑफरिंग्स ऑफरिंग्स को, सब चीज को, तो आप ज्यादा इम्पोर्टेंट उसको ही देंगे। तो ये ट्रांसडेंटल रिलेशनशिप है। तो रूपा जी का आज अपीयरेंस डे है, तो बहुत ही शुभ दिन है। तो ये श्लोक, इस जो अभी अध्याय चल रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय चल रहा है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हमारे जीवन में क्या क्या बीतता है, क्या क्या होता है, उसकी व्याख्या कर रही है। श्रीमद् भागवतम जो है इतना प्रैक्टिकल है कि इतना प्रैक्टिकल है कि जो जो होता है वैसा वैसा बताया है एग्जैक्ट। मैंने पिछले श्लोक पढ़ रहा था, तो मैं देख रहा था कि एग्जैक्ट जो है ऐसा ऐसा ही होता है एक्चुअली। तो ये कड़वा सच है, लेकिन सच है कि जैसा कि यहाँ पे भी पहले आप लोगों ने सुने होंगे कि जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति, जीव के बारे में बताया गया है। जीव जो है, उनको यह नहीं पता है कि समय, जो समय है, वो सब चीजों को नष्ट कर देगा एक ना एक। जैसे बताया गया कि बहुत मेहनत करते हैं और धन जमा करते हैं, और धन जमा करने के करते हैं, बट हमको यह नहीं पता रहता है कि एक्चुअली में धन जमा करना मना नहीं है, लेकिन जो है आवश्यकता से अधिक, प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, मेंटेन जितना ईशावास्यम इदम सर्वम। अभी किसी के पास जो है दुनिया की जितनी संपत्ति है, उसका बहुत परसेंट एक व्यक्ति के पास है, और सभी लोग क्या हो रहे हैं, तो ये आवश्यकता से अधिक धन जमा कर लिया, उससे उसको नुकसान क्या हुआ। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत तेना तक तेना भुंजिता। तो भगवान ने सबके लिए निर्धारित किया है कि हाँ, तुमको जितना आवश्यकता है तुम लो, आवश्यकता से ज्यादा लोगे दैट इज नॉट। आवश्यकता से अधिक अगर जमा करेंगे तो उसमें क्या क्या समस्या है। तो समस्या यह है कि उसमें समय चला जाएगा, लेकिन भक्ति करने का जो है समय नहीं मिलेगा। ये दिक्कत है। जो हमारा मेन उद्देश्य है, वो मेन उद्देश्य क्या है? भक्ति करना और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। यह मनुष्य जीवन मिला है 84 लाख योनियों के बाद। तो इस योनि में जो है, इस मनुष्य शरीर में हम भगवान को ज्यादा से ज्यादा याद करें, भगवान की भक्ति ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा भक्ति करें। इसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। अगर हम इस मनुष्य शरीर में भक्ति, अगर हम दूसरे चीज पर फोकस कर देंगे, तो फिर जो है हमको भक्ति करने का टाइम नहीं मिलेगा।
फिर बताया गया कि जीव जो है कैसे जो परिवार में जो फंसता है वो कैसे फंसता है, उसके बारे में बताया गया है कि परिवार के जो अ, मतलब परिवार में रहता है, परिवार में रहने के बाद जो है परिवार के बारे में ही सोचता है हमेशा, और दूसरे चीज के बारे में नहीं सोचता। ये कहीं भी हो सकता है। जो भगवान से मेन पॉइंट है कि भगवान से अपने ध्यान को हटा दिया है और दूसरी चीज पे ध्यान को फोकस कर दिया है। तो किसी के भी लाइफ में हो सकता है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, और सन्यासी हो। किसी के भी जीवन में यहाँ पर मेन उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसके ऊपर फोकस करें। मेन मेन पॉइंट ये है कि हम भगवान को छोड़कर दूसरे किसी चीज पे हम फंसे हुए हैं, ये उद्देश्य है। तो कोई भी व्यक्ति भगवान को छोड़कर दूसरी चीज में मन लगा लिया, उन ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को समझिए। जो सिद्धांत है ये सिद्धांत है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आउट स्पेशली कर रहे हैं कि जो हम परिवार में जो है, परिवार के भरण पोषण में हम व्यस्त रहते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो हमारा ये होना चाहिए, जो हमारा गृहस्थ जीवन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए कि सेंटर में कृष्णा होना चाहिए। गृहस्थ जीवन, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यास, सभी के सेंटर में क्या होना चाहिए? भगवान कृष्ण होनी चाहिए। और भगवान कृष्ण को अगर हम नहीं रखते हैं तो फिर गड़बड़ होता है। फिर जो है हम इस भौतिक दुनिया में रचे पचे रहते हैं। क्यों रचे पचे रहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर से जो संबंधी है उनसे हम आसक्त हो जाते हैं। शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं, इस भौतिक दुनिया की जो भी चीजें हैं, वो शरीर से जो संबंधित है, उससे अगर हम आसक्त हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? इसके लिए हम जो है हम उधर मग्न रहते हैं और उधर से जो है निकलना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमको क्या है? आसक्ति है, हम आनंद लेते हैं। और इसका कारण यह भी है कि क्योंकि ज्ञान नहीं है। अभी जिसको ज्ञान है, जो भक्ति कर रहे हैं, एटलीस्ट जितना परसेंट कोई व्यक्ति भक्त बना उतना परसेंट वो किसी भी आश्रम में है, वो डिटेच हुआ है, जिसमें कोई शक नहीं है। ये श्लोक यहाँ पे जो अध्याय में जो चल रहा है, ये कंप्लीटली उस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जो गिरी में थी, जिसको भगवान कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन आप अपना इस्कॉन में देखते हैं कि जो गृहस्थ भक्त होते हैं, वो उनको लेना देना तो होता है, सुबह मंगल आरती करते हैं, 16 माला जप करते हैं, तो उसके केंद्र में क्या है? भगवान कृष्ण है, तो वो गृहस्थ हुआ। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते गृह में थी मतलब केवल उसके केंद्र में परिवार है और कुछ नहीं है। कृष्ण नहीं है उनके केंद्र, तो उनको बोला जाता है गृह मेधी। और गृहस्थ उनको बोला जाता है जिनके केंद्र में जो है भगवान कृष्ण है। तो इसके बारे में बताया गया है। और फिर उनके लालन पालन में क्या करते हैं? समय को जो है व्यस्त करते हैं और संतुष्ट रहते हैं। और उनके लालन पालन के लिए क्या करते हैं कि कोई भी हिंसा करने को तैयार हो जाते हैं। कोई भी हिंसा करने को तैयार हो जाते हैं। हमने देखा है कि लोग जो है, मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि जो है परिवार को पालन करने के लिए कई से दूसरे लोगों को, जैसे एक टैक्सी ड्राइवर था, तो वो क्या करते थे, तो टैक्सी चलाते थे। और फिर उसके बाद जो है, अभी तो मीटर सिस्टम आ गया। आपसे इस सामान आप 10 साल 2005 में जाएंगे
6 में जाएंगे। तो ज़्यादा मीटर सिस्टम नहीं था कोई कोई शहर में, तो ऐसे लेके जाते थे। जो कोई बैठाया पैसेंजर को, और बैठा कर उनको जो है बोला हमको यहाँ जाना है, वहाँ उनको लेके जाते थे। तो जैसे पैसेंजर बैठा भी नया है, उनको मालूम नहीं है कि आप जो है, मालूम नहीं है कि उनको जो है वहाँ पे जाने में कितना पैसा लगेगा और कैसे लगेगा। तो उनको ज़्यादा बोल देते हैं, 100 लगेगा, बोलेगा जैसे मैं 100 लगेगा, बोलेगा 200 लगेगा। जैसे मैं एक बार स्टडी करने के लिए गया था एक शहर सिटी, तो उधर मेरे को मालूम नहीं था कि यहाँ से जो है मतलब जहाँ पर मेरा रूम था वहाँ जाना था। तो वहाँ जाने में कितना किलोमीटर है, पहले गूगल में मेरा मेरा कुछ तो था नहीं। तो फिर मैं गया था उधर, और वहाँ पे जो है कितना 7 रुपया लगता था ऑटो में। और फिर उनको जो है ना, और ऑटो वाला बहुत सारा ऑटो था, तो गया था तो उधर बैठा था, बोला था कि ये अभी बहुत दिन की बात है, 10 साल पहले की बात है। तो वहां पर जब मैं बैठा तो बोला यहाँ जाना है महेंद्र पोस्ट ऑफिस। तो उन्होंने बोला कि आपको लगेगा 150 रुपया। पता नहीं, 150 रुपया। तो फिर जो है मैंने फॉर्चुनेटली मैंने कॉल किया उनको, दूसरे जो लड़का है, मैं बोला कि क्योंकि मेरे को थोड़ा आइडिया था कि इधर जो है चीटिंग करते ऑटो वाले लोग। तो फिर मैंने कॉल किया, इधर का 150, नहीं नहीं 150 रुपया नहीं है, ऑटो देखो उनको 7 रुपया दो। फिर मैंने उनके ऊपर गुस्सा हुआ, रास्कर तुम, अरे तुम लेना है 7 रुपया का, 15 रुपया लो, 20 रुपया लो, 150 रुपया मांग रहे हैं नहीं लो। तो उनको भी पता रहता है ये स्टूडेंट है इधर से आया, और बोल देगा जैसे आपको उधर उतारेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। बोले कि बात हुई आपको देना, आपको तो मैंने नहीं बोला चढ़ने के लिए, मैंने 150 बोला, आपने चढ़ा, कुछ नहीं बोल सकते, देना पड़ेगा। तो ऐसे लोग जो है अपने परिवार के लिए देखिए क्या कर रहे हैं। अभी मैं अहमदाबाद से आ रहा था, तो ऑटो पे मैंने चढ़ा था इस्कॉन टेम्पल अहमदाबाद से, और इधर आके अ, जंक्शन आना था, और जंक्शन पे अहमदाबाद जंक्शन आना था। तो वहां पे मैंने बात किया उनसे कि बस से 20 रुपया 15 रुपया लगता था, लेकिन भीड़ था, तो मैंने सोचा कि चलो ऑटो ले लेते हैं। तो उनसे बात किया, तो शेयरिंग ऑटो था, तो उसमें जो है उनको लेना चाहिए कितना, मतलब 30-40 रुपया में बात होनी चाहिए, लेकिन वो उन्होंने बोला कि 100 रुपया। मैंने बोला चलो 60 रुपया तुमको देंगे। बोला ठीक है चलो, शेयरिंग ऑटो में गया। अभी गया 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 गया, जब उनके पास पैसेंजर चढ़ रहा था, जहां तक चढ़ रहा था गया। जब पूरा मैं अकेला हो गया, तो वो जो है स्टेशन से 3 किलोमीटर पीछे ही मेरे को बोला उतर जाओ। और इतना उन लोग रास्कल होता है कि आपको आपको ये बोलेंगे कि आप बोलेंगे हाँ उतर जाओ, आप आ गया आपका डेस्टिनेशन, मतलब ये आ गया, ये बगल में ही है। लेकिन अभी तो पता है ना हमको कि अभी गूगल में मैंने फट चेक किया, मेरे को एक्सपीरियंस था ऑटो वाले लोगों का। मैंने चेक किया 3 किलोमीटर बताया, तो बोल रहा है बगल। हाँ हाँ, यहाँ से 10 रुपया ले लेना, चढ़ जाना, चले जा। अरे 10 रुपया तुमको, 60 रुपया उधर से बात किए थे ना कि स्टेशन पे छोड़ने का, 60 रुपीज दिया, तुम 60 रुपीज बात हुई थी, तुरंत पलट गया। देखो, तो वहां पे अगर आप भक्त बनेंगे तो लोग आपको नुकसान कर देंगे। फिर मैंने भी मेटलिस्टिक जैसे बात किया, थोड़ा मतलब हेवी हेवी होके बात किया। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका से आ रहे थे, तो पहली बार कीर्तानंद महाराज के कीर्तानंद प्रभु उस समय थे, तो उनके साथ आए, तो ऑटो वाले ने टैक्सी वाले ने कैसे छल किया रात को दिल्ली स्टेशन पे, तो प्रभुपाद जी ने कैसे झाड़े थे। तो उस समय में जो है, अगर आप भक्ति से अगर बात करेंगे तो लोग सुनने वाला नहीं है आपका। तो मैंने उसको हेवी बात किया, और फिर जो है उन्होंने बोला ठीक है, 10 रुपया 50 रुपया दे दो, अब 10 रुपया में जो है इधर से ऑटो ले लो।
तो देखो कैसे कर रहा है। ये कमाने के लिए जो है अपना ईमान भी खत्म कर रहा है। क्या क्या होता है। तो परिवार वालों के लिए फिर कमाते हैं कि उसके बाद जो है वायलेंस भी करते हैं, चीटिंग भी करते हैं, कपट भी करते हैं, और ठगते ही ठगते भी लोगों को। ठीक है, दारू पीकर एक शराब पीकर एक व्यक्ति के गाड़ी में एक व्यक्ति ने चढ़ा, और उसको घुमाते 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 50 रुपया की जगह उनको 1800 रुपया ले लिया। ये प्रैक्टिकल है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जो ये सब जो मैं सुना हूं ना, क्योंकि मेरे उधर पहले उधर मेरे गांव में बहुत सारे ड्राइवर रहा करते थे, तो वो लोग बताते थे कहानी। तो ये सब मैं बता रहा हूँ सिर्फ ये एक्सपीरियंस के लिए। ऐसा आप लोग मत समझिएगा कि कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। ये मतलब इस श्लोक को कैसे प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। तो ये क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि तो ये भागवतम में एग्जैक्ट अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को मिल रहा है एग्जैक्ट। और जो श्लोक है वो सब प्रैक्टिकल अनुभव हो रहा है मेरे। हाँ, ऐसा मैंने तो देखा है, ऐसा मैंने तो देखा है। तो फिर उसके बाद जो है, अगर जवानी में तो परिवार को पालन करते हैं, भक्ति उक्ति करते नहीं है। फिर उसके बाद जब वृद्ध हो जाते हैं तो पैसा तो कमा पाते नहीं। तो फिर क्या है, उनके जो घर वाले हैं उनको जब पैसा नहीं देते, क्योंकि हुक एंड क्रुक, बाय हुक एंड क्रुक वो पैसा कमाया, और फिर वो जो पैसा जिसको खिलाया कमा के, वो व्यक्ति की चेतना तो ऐसी ही होगी। उनकी चेतना अच्छा तो नहीं होगा ना। तो फिर वृद्ध अवस्था में जब पैसा नहीं दे पाते हैं, तो फिर क्या करते हैं कि उनको नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब अवहेलना करना शुरू कर देते हैं घर वाले। भक्त तो बनाया नहीं है अपने बेटे को, भक्ति तो सिखलाया नहीं, सिखाया नहीं। तो फिर क्या होगा? ऐसा ही होगा ना। तो फिर उनको नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और जब नेग्लेक्ट करते हैं, तो फिर भी नेग्लेक्ट जब करते हैं तो भी घर से उनको बुरा नहीं लगता है। ये ताज्जुब की बात है। जैसे धृतराष्ट्र को जब विदुर जी आए थे, उनको कितना डांटे थे। घर जब छोड़ फर्स्ट कैंटो में आप देखे होंगे, घर उनको ऐसे क्या, कितना डांट कर कि तुमको जो है वो उनका अन्न खा रहा है, जिन लोगों से तुमने जो वैर किया था। फिर भी संतुष्ट रहता है। फिर ऐसे संतुष्ट रहते 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 मृत्यु के करीब आ जाता है वो व्यक्ति। जब मृत्यु के करीब आ जाता है, तो उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो मृत्यु के समय उनके पास आते हैं। और मृत्यु के जब करीब आ जाते हैं तो कब शरीर भी इनवेलिड हो जाते हैं, बहुत सारे बीमारी भी हो जाती है। बीमारी कोई भी वृद्धावस्था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। व्याधि जो है एक एक जो है इस संसार का प्रॉब्लम है। चार मेन प्रॉब्लम भगवान कृष्णा स्वयं बताते हैं, चाहे वो भक्त हो चाहे वो भक्त हो। ये बीमारी से और वृद्ध अवस्था से तो हर किसी को गुजरना पड़ेगा। लेकिन भक्त है उनका स्थिति अलग होगा। उनको ज्ञान है, उन्होंने प्रैक्टिस किया है। तो वो जो है वो इस दुख को सहन कर पाएगा, बीमारी और वृद्ध अवस्था। लेकिन जो भक्त नहीं है तो उनको प्रॉब्लम होगा। तो फिर जो है उनके रिलेटिव्स लोग आते हैं, हमारे रिलेटिव्स लोग। ठीक है, तो फिर उनके पास बैठते हैं, और फिर बैठते हैं, फिर वो शरीर छोड़ते हैं, तो छोड़ने वाले रोते हैं तो रोते हैं। तो आज का जो श्लोक है वो यहीं से शुरू हो रहा है। मृत्यु के डेथ जो व्यक्ति है, जीव, जीव मान लीजिए, और उनके रिलेटिव्स लोग हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आज का जो 18 नंबर का श्लोक है ये है, देखिए। एवं कुटुम्ब भरने व्यापृतात जितेंद्रिया। कुटुंब को भरण पोषण करने में क्या क्या, कुटुंब भरने भरण पोषण क्या करने में क्या क्या, अपने इंद्रियों को नियंत्रण नहीं किया। व्यापृता प्रितात्म जितेंद्रिया। अजित मतलब अनियंत्रित इंद्रियां, मतलब उसको नियंत्रित नहीं किए। हमारी भक्ति का जो, भक्ति करने का मेन जो मतलब उद्देश्य है भगवान के धाम जाना, लेकिन भगवान के धाम, भगवान को प्रसन्न तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारी इंद्रिय नियंत्रित नहीं है। क्योंकि इंद्रिय को नियंत्रित करना पड़ेगा ना। मन को, अगर मन हमारा, अगर मन चैंटिंग करना है तो चैंटिंग करने के लिए मन को समझाना पड़ेगा, इतना देर तुम कांस्टेंट रहो, दूसरे जो चीजों से अपने आप को अलग रखो, फिर मन को शांत करके एक जगह बैठना पड़ेगा और जब करना पड़ेगा। तो वही है मन को नियंत्रित करना। मृत्यते रुद्धताम, मरते समय क्या होता है, रुद्धताम, उनके जो जो फैमिली वाले होते हैं वो क्या करते हैं, रोते रहते हैं ना, रोते रहते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में किए बिना परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, वो अपने रोते कुटुंबियों को देखता हुआ अत्यंत शोक में मरता है, अत्यंत दयनीय अवस्था में, असह्य पीड़ा के साथ, किंतु चेतना विहीन होकर मरता है। फैमिली लोग रोते रहते हैं, अभी वो क्या कर सकता है बेचारा, बताओ आप। मृत्यु तो रोक नहीं सकता है ना, कोई भी व्यक्ति मृत्यु तो रोक नहीं सकता है। अभी मृत्यु को रोक नहीं सकता है और उनको जाना पड़ रहा है। जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है ना, जब कैंसर हो जाता है तो फिर क्या होता है, जैसे किसी को कैंसर हो गया, तो कैंसर हो गया तो उसके बाद उनको पता चल जाएगा कि गरीब है। जैसे अभी अमीर व्यक्ति को कैंसर होता है, जैसे वो तो अमेरिका में जाकर या कहीं ट्रीटमेंट भी करवा लेता है, लेकिन किसी गरीब व्यक्ति को कैंसर हो गया तो क्या करेगा बेचारा, बताइए। उनको पता चल जाएगा इतने दिन के बाद हमको जाना है, लेकिन जा नहीं पाते। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं वही हमको मरने के बाद, मरने के टाइम, सम एंड सब्सटेंस, वही हमको याद आता है। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि अगर हम भक्ति करते हैं, कोई व्यक्ति भक्ति करता है अपने जीवन में हमेशा जो है समय मिलता है जब करता है, तो उसको उनको जो है भगवान का याद आएगा। लेकिन जिन्होंने पूरा परिवार में अपना जीवन व्यतीत किया, कर्मी, तो उनको जो है किनकी याद आएगी, वही सब याद आएगी। यम यम वापी स्मरण भावन्ते जन्ते अन्ते कलेकम, तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो वो फिर जो है उसको जो याद आएगा, जो चेतना रहेगी, वही शरीर दोबारा उनको मरने के बाद जो है वही शरीर प्राप्त होगा। और अगर भगवान की याद आई तो भगवान की याद आएगी, मतलब भगवान के धाम जाएंगे। अंत काले च मामेवास्मिन् तत्कलेकम्। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो मरने वाला व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की है जिंदगी में, वो मरना नहीं चाहते हैं तुरंत, क्योंकि वो भगवान, वो रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर से कि थोड़ा और एक्सटेंड कर दो हमारा टाइम। कंप्लीट उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था कि हम जो है अभी जितना हमने अपने परिवार वाले के लिए किया वो सफिशियंट है। ऐसा शरीर से लगता है कुछ और बाकी है, कुछ और करना है, कुछ और करना है। ये भी मैंने प्रैक्टिकल देखा है। और मरने के बाद जब मरता है तो वो अपने रिलेटिव्स को बोलता है मैं तो जा रहा हूँ, आप इनको देख लेना। एक व्यक्ति था, मैंने देखा है, फिर उनको कैंसर हो गया था,
ठीक है। तो कैंसर हो गया था। तो फिर क्या हुआ, डॉक्टर से चेक करवाने के लिए गया था, क्योंकि प्रभुपाद जी ये बात लिखते हैं तो मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर से चेक करवाने के लिए गया था। फिर क्या हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि कैंसर है। उनको पता चल गया कि कैंसर है मेरे को, अभी मैं बच नहीं पाऊंगा। फिर उन्होंने अपने भाई को कॉल किया। तो अपने भाई को कॉल किया, नहीं उनका भाई उधर से कॉल किया, क्योंकि वो बाहर आया था दिखाने के लिए। तो उनको रिलेटिव वाले कॉल करते हैं, गए थे दिखाने के लिए, बीमार था, क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला। फिर वो व्यक्ति बोले कि ठीक है, आप इनको देख लेना। अपने बच्चे का नाम ले रहे थे, इन लोगों को देखते रहना। ऐसे देखते देखते रोने लगे, मन सॉरी बोलते बोलते रोने लगे। तो यहाँ पर पापा जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वो दूसरे के ऊपर कार्यभार देते हैं, बोलते हैं इसको देख लेना, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसी स्थिति आ जाती है। फिर पापा जी आगे लिखते हैं कि कई व्यक्ति जो होते हैं वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है। पापा जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि एक व्यक्ति था, उन्होंने, पापा जी बोले 1955 में शायद बोले थे, मैंने, पापा जी जब उस समय बोल रहे थे कि मैंने देखा है कि एक व्यक्ति ने प्रयागराज में डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया था कि आप 4 साल कम से कम मेरे को दे दीजिए, मेरे को ये काम करना है। वहीं पे अगर बुद्धि रहती तो, अगर भागवत धर्म का पालन किए रहते, भक्ति का प्रैक्टिस किए रहते जैसा आप लोग करते हैं, तो 4 साल दे दीजिए। 4 साल मांगता लेकिन उद्देश्य बढ़ जाता। 4 साल मांगना गलत नहीं है। 4 साल किसके लिए वो मांग रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बोला कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम जो है किससे, मतलब किससे, किसको ये भूल गए हैं, मतलब इन द सेंस कि हमारा मन जो है किस पे लगा हुआ है। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि भगवान को छोड़ के दूसरे चीज पे लगा हुआ है, तो किसी भी व्यक्ति का मन लग सकता है। तो फिर उन डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया, रूपा जी लेक्चर आप लोग सुने होंगे कि, तो उन्होंने बोला 4 साल दे दीजिए। 4 साल क्यों दे दीजिए, मेरे को ये काम बचा है वो करना है। लेकिन अगर वही 4 साल मांग लेते और कि मेरे को थोड़ा अच्छा अच्छे से हो नहीं पाया, भगवान पे मन कंसंट्रेट हो नहीं पाया और थोड़ा भक्ति करनी थी, उसके लिए दे दीजिए, तो 4 साल गलत नहीं था। तो 4 साल मांगने के बाद लाइफ एक्सटेंड करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, वो क्लियर होना चाहिए। तो इसका पूरा सब एंड सब्सटेंस यही है कि हम जो है इस श्लोक का, कि हम जिंदगी भर जो काम करते हैं वही काम का जो सार होता है, एसेंस, वो हमको जो है मृत्यु के समय याद आती है। तो जिंदगी भर ट्राई करना चाहिए, जब भी हमको समय मिले तब हमको जो है भगवान की सेवा करनी चाहिए, नाम ज्यादा जप करना चाहिए, ताकि जो है मरने के बाद, जो मरने के टाइम हमको जो है ये सब चीज याद आए, भगवान से रिलेटेड चीज, उनके नाम, उनकी सेवा। ओके, हरे कृष्णा। थैंक कुछ यू। गलती सलती बोल दिए होंगे तो माफ कीजिएगा आप लोग।